क्या आपको लगता है कि सिर्फ चीनी ही दांतों में कैविटी करती है, या स्केलिंग कराएंगे डॉक्टर से तो आपके दांतों को नुकसान होगा, हिलने लग जाएंगे, सेंसिटिविटी हो जाएगी? ऐसे बहुत सारे कॉमन डेंटल मिथ्स हैं जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा रही हैं और हमें पता ही नहीं है। तो मैं डॉक्टर शिल्पी बंसल, आपकी डेंटल दोस्त, आज आई हूँ एक सीरीज लेके जिसमें हम हर एपिसोड में 4 डेंटल मिथ्स कवर करेंगे दोस्तों, और उनसे जुड़ी हुई सच्चाइयां भी मैं आपको बताऊंगी, और वो भी सिर्फ 4 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक शॉकिंग फैक्ट के साथ। क्या आपको पता है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये पाया है कि हम में से 350 करोड़ लोगों को कोई ना कोई ओरल हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई बीमारी जो कि मुंह से जुड़ी हुई वो है। तो ये मिथ बर्स्टिंग जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं, जरूरी भी है, क्योंकि आपके दांतों का फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे पहला मिथ, स्केलिंग दांतों को कमजोर करती है। दोस्तों, स्केलिंग के दौरान एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट सिर्फ दांतों के चारों तरफ प्लाक, टार्टर, जो कि हार्ड वाला प्लाक होता है, या उसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं कैलकुलस, उसी को क्लीन करता है। क्योंकि जो हमारा टार्टर जमा होता है वो दांत के चारों तरफ जमा होके रूट की तरफ बढ़ता है जैसे जैसे वो ग्रो करता है। तो स्केलिंग के दौरान हम उसी को हटाते हैं। अगर इसकी सच्चाई देखें तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल पेरियोडोंटोलॉजी के मुताबिक अगर हम स्केलिंग मेंटेन करते हैं, अगर हम दांतों की सफाई मेंटेन करते हैं और हर 6, 8, 10 महीने में डेंटिस्ट के पास जाते हैं प्रोफेशनल क्लीनिंग के लिए, तो आपकी गम्स और बोन की हेल्थ के लिए फायदेमंद है। नुकसान किसी भी हालत में स्केलिंग से नहीं हो सकता। और जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है स्केलिंग में, ये एक अल्ट्रासोनिक स्केलर यूज किया जाता है जो सिर्फ वाइब्रेट करता है, वो दांतों को ट्रिम कर ही नहीं सकता दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि स्केलिंग आपके दांतों के लिए फायदेमंद ही है। और अगर बोन लॉस है या स्केलिंग के बाद सेंसिटिविटी हो गई है, तो वो इस कारण हुई है कि जो वहां पे टार्टर जमा था वो ऑलरेडी आपकी रूट्स को, आपकी जड़ों को एक्सपोज कर चुका है। ये और डिटेल में मैं वीडियो एक और में डिस्कस करूंगी, पर अगर ये सिम्टम्स आपको आते भी हैं, सेंसिटिविटी या हल्की फुल्की दांतों की मूवमेंट अगर नजर आती है, तो ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है। इससे आपको नुकसान नहीं होने वाला है, लॉन्ग टर्म फायदा ही होने वाला है। नंबर 2, सिर्फ चीनी या चॉकलेट्स ही कैविटी करती है। ये बिल्कुल भी बात सच नहीं है दोस्तों। चीनी भी उतनी ही बड़ी कल्प्रिट या उतनी ही बड़ी नुकसानदायक चीज है दांतों के लिए जितना और कोई भी कार्बोहाइड्रेट या कोई भी स्टार्च। क्योंकि होता क्या है, जब हम ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं तो बैक्टीरिया उस स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के एसिड बनाता है, और एसिड ही एनामल में कीड़ा लगने का या एनामल में गड्ढा करने का, या एनामल को आप सीधी भाषा में कहिए घिसने का कारण बनता है। तो चीनी हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, ऊपर से अगर वो स्टिकी है तो ये कारण और बड़ा हो जाता है। सो इट इज नॉट राइट टू से कि सिर्फ चीनी ही कैविटी करती है। कोई भी शुगरी, स्टार्ची, स्टिकी डाइट कैविटी का उतना ही बड़ा सोर्स है जितना कि चीनी। नंबर 3, डाइट सोडाज दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि उनमें शुगर नहीं होता। गाइस, डाइट सोडा में एसिड्स होते हैं, फोस्फोरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। तो ये भी एनामल को घिसने का बहुत बड़ा कारण है, चाहे शुगर हो चाहे ना हो। तो जितना नॉर्मल कोई भी सोडा आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है, उतना ही डाइट सोडाज भी पहुंचाते हैं। सो इट्स अ मिथ एंड इट हैज टू बी बस्टेड। नंबर 4, बच्चों के मिल्क टीथ जरूरी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, ये तो गिरे जाने हैं, क्या जरूरत है इनके ट्रीटमेंट की? दोस्तों, बच्चों के जो मिल्क टीथ होते हैं वो एक जीपीएस का काम करते हैं, जो कि नए परमानेंट टीथ को नीचे से अपनी सही जगह पर लाने में बहुत मददगार होते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं। एंड दिस इज द ओनली थिंग जो नीचे आने वाले दांत को सही जगह गाइड कर सकता है। तो अगर इनमें कीड़ा लगता है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर बच्चे को पेन है तो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्या आपको पता है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री कहता है कि अगर बच्चों के दांतों में पेन, कीड़ा, इन्फेक्शन है तो ये आगे जाके स्वेलिंग, इन्फेक्शन या बच्चों की स्पीच प्रॉब्लम का भी कारण बन सकता है। तो अगर बच्चों के दांतों में कीड़ा लगा है तो उसे ठीक कराइए। ट्रीटमेंट, उसकी फिलिंग भी हो सकती है, ट्रीटमेंट रूट कैनाल या पल्पेक्टमी अगर हम बोले तो वो भी हो सकता है, और उसके ऊपर क्राउन अगर आपका डेंटिस्ट आपको बोलता है तो जरूर लगवाइए और इग्नोर मत कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सभी मिथ्स में से किसी पर भी विश्वास करते हैं तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये सब सिर्फ गलत धारणाएं हैं और इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है।
डेंटल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जरूर विजिट कीजिए, हमारे पास विजिट कीजिए और सही ब्रशिंग टेक्निक, सही ब्रश, सही टूथपेस्ट जरूर यूज कीजिए। तो यही है एक परफेक्ट फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी स्माइल का। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि अगला डेंटल मिथ हम कौन सा तोड़ें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम और इंटरेस्टिंग डेंटल मिथ्स के बारे में बात करेंगे वो आपसे ना मिस हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए मिथ्स के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ दिस डॉक्टर शिल्पी।